जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास में कार्य कारण के सिद्धांत बताने वाली हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे पहले भी बनाया है, इतिहास में कार्य कारण के संबंध के बारे में। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। कार्य कारण के सिद्धांत। कार्य कारण के अनेक सिद्धांत हैं और प्रत्येक सिद्धांत तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। इसके निम्नलिखित सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला, देवीय योजना। ठीक है, देवीय योजना। देवीय योजना का मतलब क्या हुआ कि पहले के जो इतिहासकार थे, जो प्रारंभिक समय के इतिहासकार थे, वे क्या करते थे, कोई भी घटना को ईश्वरीय इच्छा मान लेते थे। वे घटना की तह तक जाते ही नहीं थे, जैसे घटना कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब नहीं ढूंढते थे। वे बस सीधे सीधे कब हुआ और कहाँ हुआ, बस यही देखते थे। बाकी क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब कभी ढूंढते ही नहीं थे। वे किसी भी घटना को क्या मान लेते थे, ईश्वरीय इच्छा। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जैसे कोई व्यक्ति है जो बाइक से जा रहा है और अगर उसका किसी गड्ढे के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, वो गड्ढे में गिर जाता है या गड्ढे से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो इतिहासकार थे पहले के, वे क्या सोचते थे कि जो उसकी घटना है वो ईश्वरीय इच्छा पे हुई है, मतलब वे ईश्वर की इच्छा थी इसलिए ये घटना घटित हुई, ये घटना प्राकृतिक थी, ऐसे बोल दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। क्या था कि वो वहाँ पे एक गड्ढा था, जिस गड्ढे के कारण वो वहाँ गिर गया, ऐसा ऐसा था रियलिटी में। लेकिन वो उसको डायरेक्ट ही क्या बोलते थे कि ये ईश्वरीय इच्छा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देवीय योजना। मतलब किसी भी घटना को डायरेक्ट भगवान जी पे थोप देना कि नहीं ये घटना भगवान के कारण हुआ है, नहीं ये घटना भगवान के कारण हुआ है, ऐसे बोल देना। यही पहले के जो इतिहासकार थे वे यही बोलते थे, बस यही है देवीय योजना में। देवीय योजना, इस सिद्धांत के समर्थकों का विश्वास है कि इतिहास में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समस्त प्राचीन सभ्यताएं जैसे इजिप्शियन, बेबीलोनियन और ग्रीक का इस सिद्धांत में विश्वास है। प्रत्येक धर्म, चाहे वह हिंदू, इस्लाम, ईसाई और चीनी, सभी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इन सब धर्मों के मानने वालों का विश्वास है कि सभी राजा, नायक, पादरी और समाज में समाज के बुद्धिवादी कई घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन ऐसी ही बहुत सी घटनाएं होती है जो ईश्वर की इच्छा से घटित होती है। इस प्रकार वे भगवान को भगवान का मानव के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण जरूर होता है। उस कारण को इतिहास अपने ढंग से ढूंढते हैं, इतिहासकार अपने ढंग से ढूंढते हैं और उसका वर्णन करते हैं। लेकिन वह जिस घटना के कारण को नहीं ढूंढ पाते हैं उसे ईश्वरीय इच्छा बता देते हैं। पहले के इतिहासकार कब और कहाँ का ही उत्तर ढूंढते थे, कैसे और क्यों हुआ, इसका उत्तर नहीं ढूंढा करते थे। दूसरा पॉइंट है बुद्धिवादी सिद्धांत। 17वीं-18वीं शताब्दी में लोगों में जागृति आने लगी थी और इस काल में समाज में बुद्धिवाद का उत्थान हुआ। अनेक विद्वानों, इतिहासकारों और चिंतकों ने घटनाओं के घटित होने में देवीय योजना का बहिष्कार किया। मतलब क्या हुआ कि बुद्धिवादियों का जब उदय हुआ, जब बुद्धिवादी इतिहासकार लोग आए 17वीं-18वीं शताब्दी में, तो इन लोगों ने क्या किया, जो देवीय योजना थी उस देवीय योजना का उन लोगों ने बहिष्कार किया। क्या कहा कि किसी भी घटना को घटित होने के पीछे कोई कारण आवश्यक होता है। बिना
कारण का कोई भी घटना घटित नहीं होती है। इस उन लोगों ने देवीय योजना का सीधे बहिष्कार कर दिया। बुद्धिवादी लोग देवीय योजना का बहिष्कार करने लगे। इतिहासकारों ने घटनाओं के वर्णन में बुद्धिवादी तरीके को अपनाना प्रारंभ किया। पहले इतिहासकार कब और कहाँ का ही उत्तर ढूंढते थे। पहले जो मतलब देवीय योजना में हमने क्या देखा कि कब और कहाँ का ही सिर्फ वे उत्तर ढूंढते थे, लेकिन बुद्धिवादी में क्या हो गया, अब वे किस चीज का ढूंढने लगे, लेकिन अब लोग कैसे और क्यों का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया। इस प्रकार लोग जागरूक होते गए। तीसरा पॉइंट है हम लोग का राष्ट्रीय सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ साथ कारण से संबंधित एक अन्य समस्या को स्वीकार किया गया, वह राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रवाद की भावना के कारण अनेक लड़ाइयाँ व युद्ध हुए ताकि शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ऐसे युद्धों का भी कोई कारण ही होता था जिसके कारण यह घटित होते थे। अपने सीमाओं के विस्तार हेतु संघर्ष किया करते थे। वस्तुतः ऐतिहासिक रूप से स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण एवं विनाश हुआ। जैसे राष्ट्रीय सिद्धांत में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, राष्ट्रीय सिद्धांत में जैसे लोगों के बीच तो राष्ट्रवाद की भावना पनपी जाती थी। पहले के टाइम में लोग राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही आसानी से सब में होती थी और लोग सब चाहते थे कि मेरा मतलब साम्राज्य का विस्तार हो, जिसके कारण जो शक्तिशाली राष्ट्र था वो दुर्बल राष्ट्रों पे मतलब अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और उस पे अपना मतलब अधिकार करके उसका शोषण भी किया करता था पहले तो इस कारण भी तो हम लोग के यहाँ युद्ध हुआ करता था ना, तो उसी युद्ध को राष्ट्रीय सिद्धांत कहा गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक सिद्धांत। रैंके के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में एक नवीन ऐतिहासिक सिद्धांत का उदय कई इतिहासकारों में दृष्टिगोचर हुआ, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि इतिहास का वर्णन बिना कार्य कारण संबंध के भी किया जा सकता था। उसका यह मत था कि इतिहास का सर्वोत्तम दर्शन कदाचित कारण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु घटना के परिणाम पर केंद्रित है। किंतु उन्होंने यह व्यक्त करने का प्रयास नहीं किया कि किस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं के समूह में से कोई सत्य को जानकर उसका अनुसरण कर सकता है। पांचवा पॉइंट है मानव भाव का सिद्धांत। मानव अपने अनुसार जो घटना घटित करता है वह मानव भाव का सिद्धांत है। एग्जाम्पल में कोई परीक्षा की तैयारी अच्छे से करे तो वह सफल जरूर हो जाएगा। इस घटना को मनुष्य ने अपने द्वारा घटित किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह स्वीकार किया अपने द्वारा घटित किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह घटना स्वीकार किया गया है कि मनुष्य में मानव भाव प्रमुख होता है। प्रेरित करने के लिए इस सिद्धांत के समर्थकों में हीगल, काम्टे और सीमन प्रमुख हैं। प्रारंभिक समय में महान व्यक्तियों ने अक्सर भावनात्मक रूप से व्यक्तियों का उत्तेजित करने का प्रयास किया था और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि घटना उनके अनुसार घटित हो सके। वर्तमान समय में भी हमारे राजनीतिक व धार्मिक नेता इसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मानव भाव का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब हम अपने अनुसार जिस घटना को घटित करते हैं। मानिए हम कोई भी एग्ज़ाम का अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हम अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं तो क्या पता हम मतलब
उसमें पास हो जाएं, उसमें हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए। और अगर हम तैयारी ही अच्छे से नहीं करके जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे तो क्या घटना मेरे अनुसार घटित होगी? नहीं ना होगी। हम चाहेंगे तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, और हम नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं हो सकता है। मतलब घटना इस पे, मतलब मानव भाव का सिद्धांत यही है कि इसमें मनुष्य के ऊपर ऊपर निर्भर कर रहा है कि मनुष्य किस प्रकार से मतलब घटना को घटित करवाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स था, जिसने ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया। उसके सिद्धांतों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। वर्तमान में यह सिद्धांत समाज को भी अपने प्रभाव के अंतर्गत ला रहे हैं कार्ल मार्क्स ने इस तथ्य पर बल दिया कि वह कर्म जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है वह आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव रखता है। उसकी मान्यता थी कि वर्तमान संघर्ष केवल वर्ग संघर्ष है और शक्तिशाली लोग अन्य सभी वर्गों पर शासन करते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण होता है। कार्ल मार्क्स का यह भी मत है कि पूंजीपति वर्गों का अंत श्रमिक वर्ग के विजय से संभव है। श्रमिक चाहे तो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थितियों का सिद्धांत। ऑक्सफोर्ड की मान्यता है कि परिस्थितियों की समुचित व्याख्या में ही कारण के स्पष्ट प्रभाव को ढूंढा जा सकता है। अतः कार्य कारण संबंधों का उचित वर्णन जब परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है, तब घटना के कारण स्वरूप परिस्थितियां महत्व प्राप्त करती है। प्रोफेसर वाल्स ने भी कहा कि किसी निर्णायक कारण का ज्ञान तभी संभव है जब उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उसके प्रभाव को ढूंढा जाए। किसी भी घटना के कारणों के पीछे उत्पन्न परिस्थितियां होती है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है विवेक का सिद्धांत। विवेक का सिद्धांत। इतिहास लेखन में इतिहासकारों का स्वविवेक भी अत्यंत सहायक होता है। अपने विवेक के अनुसार ही वह मुख्य और गौण कारणों में अंतर करता है। उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रभावित करने में जाति, धर्म, क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीयता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वस्तुतः इन कारकों के प्रभाव से मुक्त होकर की गई व्याख्या ही सर्वस्वीकृति होती है। एग्जाम्पल, सीआईडी अपने विवेक से मुजरिम तक पहुंचती है। आप लोगों का कारण कार्य का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में साक्ष्य बताऊंगी। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।